गिव एन एग्जांपल, आपको एग्जांपल देना है, पोलिनोमियल का एग्जांपल देना है, px, gx, qx और rx। बतलाए थे px मींस डिविडेंड, qx मींस कोशिएंट, gx मींस डिवाइजर और rx मींस रिमाइंडर। फिर satisfies द डिवीजन एल्गोरिथम, जो डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करेगा मींस जेंटलमैन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने चाहिए। एंड जहां पर बोला है कि px का डिग्री जो है किसके इक्वल होगा जेंटलमैन, qx का डिग्री के इक्वल हो जाएगा। बताइए, साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx के इक्वल होना चाहिए। अब बताइए जेंटलमैन, थोड़ा समझिए तो आपका कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर आसानी से हो जाए। देखिए जेंटलमैन, p मींस पोलिनोमियल और q मींस हो गया डिवाइजर, सॉरी कोशिएंट, जो भी आएगा उसका रिलेशन लेना है। तो थोड़ा समझ, यहां पे एग्जांपल देते हैं, आप कैसे रिलेट कर पाएंगे समझेंगे। आप देखिए जेंटलमैन, कोई भी आप एक पोलिनोमियल, आपको ट्रिक सिखा रहे थे, देखिए आप कैसे सेटिंग करेंगे ये चीज समझिए। देखिए आप कोई भी पोलिनोमियल उठा लीजिए जो आपका इच्छा हो, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी उठा लिए हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कुछ भी 8 उठा लिया, ठीक है, एक पोलिनोमियल हम कुछ भी उठा लिया। इसमें हम क्या कर देते हैं, पहले समझिए कैसे सेटिंग करेंगे, क्योंकि एग्जांपल इनफाइनाइट है तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप जनरल रूल जो समझ जाएंगे ना, तो उस पर आप किसी एग्जांपल को सेट कर सकते हैं। हम कोई भी एक क्वाड्रेटिक उठा लीजिए, ठीक है, आप कोई भी जो क्वाड्रेटिक इच्छा उठा लीजिए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब उसको लिखिए यहां पर, अब क्या बोलेंगे सर, 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, अपना जेंटलमैन 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x, अब प्लस बताइए 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना हो जाएगा 20। बस देखते हैं बोर्ड पर, एक फर्स्ट पोलिनोमियल होगा px, कोई भी हम क्वाड्रेटिक उठा करके किसी भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिए, जरूरी नहीं है आपको उठा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 भी उठा सकते हैं, उसमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई 2 से 5 से 10 से, जिससे आपको इच्छा आप कर सकते हैं, ठीक। हाँ भाई, इसमें बोला है कि px और qx का डिग्री समझना चाहिए। px मींस हो गया जो पोलिनोमियल डिविडेंड, और qx मींस कोशिएंट, कोशिएंट का डिग्री से होना चाहिए। सोचिए अगर इसमें gx आपको चाहिए तो डिवाइड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। देखिए यहां पर आप समझिए, थोड़ा समझिए, देखिए यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई किए वो चीज आप देखेंगे, हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं 3 से, तो 3 से जैसे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए आप 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जिससे आप डिवाइड किए ना उसी टर्म को यहां लिखेंगे, आप ये जो इससे रियल नंबर से मल्टीप्लाई किए उसी को यहां पर लिख दीजिए के प्लेस, ठीक है। अब अगर आप डिवाइड किए तो इसमें से पता ही तो क्या रहेगा, यहां पर देखेंगे सर सिंस, बोर्ड पर देखते रहिए, तो जीएक्स का वैल्यू कितना है 3 से आप किस में डिवाइड करें बताइए तो 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना आई जनरल बताइए, अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर हो जाएगा, बताइए हम क्या बोले यहां पर, देखिए यहां पर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, तो जाहिर है कि आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बोर्ड पर देखते चलिए कि सर 3 को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कितना होना है जेंटलमैन 3x स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, ये टर्म कैंसिल, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहां पर कि सर आपके पास आ गया 3x और प्लस 12 24, जेंटलमैन। फिर यहां पर देखिए x में आप किससे मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाएगा 3x से, तो जाहिर है कि यहां पर 3 आपके पास प्रेजेंट है, अगर यहां पर आप x डाल देंगे, x को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर 3x, फिर सॉल्व कीजिए, प्लस है तो माइनस, ये भी टर्म कैंसिल, अब क्या आ गया जेंटलमैन 24 ना। फिर बताइए आप 3 में किससे मल्टीप्लाई करें तो 24 होगा, थोड़ा समझिए 3 में किससे मल्टीप्लाई तो 24 होगा 8 से, तो अगर यहां पर आप 8 डालेंगे तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई 8 3 जा माइनस, ये भी कैंसिल, चलिए रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर क्या आ गया बताइए यहां पर 0, ठीक है। अब देखते रहिए क्वेश्चन में क्या बोला था जेंटलमैन कि ऐसा एग्जांपल सेटिंग करना था, थोड़ा समझेंगे आप कि इसमें qx और px का डिग्री दोनों का सेम होना चाहिए था। अब देखिए तो जेंटलमैन यहां देखिए, आप qx का डिग्री देखिए, देखिए कोशिएंट आप क्या लिखेंगे हियर करके बताइए तो कि सर px इक्वल टू हम क्या माने थे जेंटलमैन, px इक्वल टू आपके पास था 3x स्क्वायर प्लस हो गया 3x प्लस हो गया 24, और जेंटलमैन नीचे देखिए इसको qx हो गया कोशिएंट, तो qx इक्वल टू क्या प्रेजेंट है बोलिए तो यहां पे आप बोलेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 8। अब बोलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट यही कह रहा था कि आपको इस तरह एग्जांपल सेट करना है कि px का डिग्री और qx का डिग्री सेम होना चाहिए था। जेंटलमैन देखिए इस px का डिग्री कितना है, x का पावर कितना है 2, और यहां भी x का डिग्री कितना है 2,
दोनों का डिग्री सेम है, दोनों क्वाड्रेटिक है इक्वेशन, आप तो क्वाड्रेटिक ही ना बोलेंगे। तो जैसे दोनों का डिग्री सेम है, दोनों का इक्वेशन सेम है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर देयरफॉर हम क्या जवाब देंगे, डिग्री ऑफ px इक्वल टू डिग्री ऑफ qx। यही तो प्रूफ करना था। देयरफॉर क्या बोले जेट हम बोलिए तो डिग्री ऑफ px इक्वल टू कितना हो गया, डिग्री ऑफ qx और px दोनों का डिग्री सेम हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था। क्लियर है? फटाक से लिख लिया हम, साइड हो गया। खूब बढ़िया से समझ करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको नोट कर लीजिए पहले फटाक से। देखिए तो जेंटलमैन, हम क्या बोले, आप कोई भी एग्जांपल टेकन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल और समझ लीजिए और ज्यादा डिटेल्स में, कि जैसे आप कुछ भी मानते हैं, आप मान लेते हैं कि सर px का वैल्यू कितना होता है, x स्क्वायर प्लस x प्लस, ये आपको सिखाया है। इसकी इक्वेशन फर्स्ट, इसमें किसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, और जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे पीछे वाली इक्वेशन आप देख सकते हैं, हम लोग एक पॉलिनोमियल लिए थे x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, अब 3 से मल्टीप्लाई किए, तो उस 3 से मल्टीप्लाई किए तो उस 3 से ही हम डिवाइड किए। तो अब क्या करेंगे, फिर से यहां पर क्या बोलेंगे कि सर 5 के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर प्लस 5x आप प्लस कितना हो गया 5। अब इसमें क्या करेंगे जेट में, देखिए यहां पर जिससे आप मल्टीप्लाई किए उसी से डिवाइड करेंगे, 5 से फिर डिवाइड करेंगे यहां पर, तो क्या बोलेंगे बताइए तो कि सर 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। जेंटलमैन, आप जिससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करेंगे तो फिर से एग्जांपल आएगा, वो क्या होगा, उसका डिग्री सेम। तो हम क्या सीख रहे हैं, फाइनल रिजल्ट क्या निकला कि आप कोई भी क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो आप पूछे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, टेकन करेंगे, उसमें किसी भी रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जिस रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, तो इस सिचुएशन में px और qx का जो भी डिग्री है वो हमेशा सेम। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको बढ़िया समझ करके कोई भी इनफाइनाइट एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं। तो फटाक से लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए तो मैम। चलिए हम दूसरे एग्जांपल की ओर कदम रखते हैं। यहां पर देखिए तो क्या प्रेजेंट है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दे दिया आपके पास, बताइए। डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx, q मिस हो गया रिमाइंडर, सॉरी कोशिएंट, और r मिस हो गया रिमाइंडर। इसमें दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए था, सेम होना चाहिए था। तो आइए हम कैसे एग्जांपल लेंगे, थोड़ा समझिए यहां पर, बताइए। जेंटलमैन हियर हम कुछ भी टेकन कर सकते हैं, जैसे पॉलिनोमियल ले लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, जैसे px इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी 2x स्क्वायर 2x प्लस, कोई एक पॉलिनोमियल मान लीजिए जो आपको इच्छा हो, कोई भी रैंडम लिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ा समझेंगे। जेंटलमैन qx मतलब कोशिएंट और रिमाइंडर का डिग्री बोला है सेम होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, थोड़ा लॉजिकल है, थोड़ा समझिए। देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा समझिए। फर्स्ट सेकंड को देखिए, फर्स्ट सेकंड को देखिए, यहाँ क्या प्रेजेंट है 2x स्क्वायर और यहाँ क्या प्रेजेंट है 2x। अगर इस दोनों से थोड़ा समझिएगा, और 2 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, थोड़ा समझिए। सर इस दोनों से अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो उसको gx मान लेते हैं, जैसे ही इसे डिवाइड करना आपको, आप 2 कॉमन ले लीजिए मन, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x। पहला दूसरा में से जो भी मल्टीपल है उसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, और लास्ट में कोई कांस्टेंट आप डाल दीजिए जो आपको इच्छा हो, जैसे 5 तो 5 हम डाल दिए। ठीक, अब देखते हैं हम इसे इसमें डिवाइड करके कैसा सिचुएशन आ रहा है, थोड़ा समझेंगे। जितना बताइए तो सिंस जैसे हम डिवाइड करते हैं किससे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 से। जेंटलमैन किसमें डिवाइड करें बताइए तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस किससे 8। बताइए जेंटलमैन, सेम एप्लीकेशन है कि सर x स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर होगा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आप डाल देंगे यहाँ पर 2, जैसे 2 के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे कि सर 2x स्क्वायर, और 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे 2x, आप प्लस 5 पे जाए कितना हो जाएगा 10। आइए क्या लिखें सर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 8 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2। जेंटलमैन देख लिया अच्छे से। हम क्या किए फिर समझिए, एक बार फिर एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि आपको ढेर सारा इनफिनिट एग्जांपल है तो आपको रिसेट करेंगे। फिर समझिए, हम एक बार दोबारा रिपीट करते हैं सेंटेंस को। हम बोले कि स्वेच्छा से, आपको दूसरा एग्जांपल भी देखिए, पहले फिर डिटेल्स में क्लियर करें। कोई एक पॉलिनोमियल बोलिए जो आपको इच्छा हो, जैसे आप बोले कि सर px इक्वल टू कुछ भी, जैसे x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ठीक है, इसी केस में किसी नंबर से मल्टीप्लाई जैसे 3 से कर लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जेंटलमैन कोई भी एक पॉलिनोमियल उठा लीजिए, उसमें किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए।
आपको सेट करने का तरीका बतला रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर, उसके बाद देखिए यहां पर gx जो उठाएंगे उसमें पहला दूसरा सेम रहने दीजिए, पहला दूसरा क्या रहने दीजिए, सेम, और तीसरा कुछ भी चेंज कर दीजिए। जैसे हम gx इक्वल टू यहां पर उठाएंगे, बतलाइए, और दूसरा में क्या कॉमन है, 3 कॉमन लेकर गैप कर दीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहां कुछ भी डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। अब जो इससे इसमें आप डिवाइड करेंगे तो डिग्री क्या आने वाला है नीचे, थोड़ा समझेंगे, सेम, क्या आने वाला है, सेम। तो आप क्या समझे यहां पर कि सर कोई भी हम एक पोलिनोमियल उठाएंगे उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एक पोलिनोमियल आ जाएगा। अब पहला दूसरा में देख लेंगे, जो मल्टीप्लाई करें उसको हम कॉमन ले लेंगे बाहर, और उसके बाद रिलेशन आ जाएगा। यहां पर सॉरी 3 को 1 से ना मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो उसके बाद आपका कंडीशन सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं, ठीक है। आइए, हाँ तो जेंटलमैन हमें बतलाना था क्यूएक्स और आरएक्स का डिग्री सेम होना चाहिए, तो बताओ तो यहां पर क्या बोलेंगे, देयरफॉर बोलो जेंटलमैन क्यूएक्स का वैल्यू कितना है, बताओ 2x का वैल्यू कितना है, -2, तो 2 के नीचे नहीं कुछ है तो क्या बोलेंगे, क्योंकि बोल में सर 1, अच्छा तो 1 को लिख सकते हैं 2 into x का पावर 0, तो किसी का पावर 0 का 1, तो x का पावर 0 मतलब जेंटलमैन यहां पर अगर पूछें कि बताइए कोशिएंट का डिग्री क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे यहां पर कि सर डिग्री ऑफ कोशिएंट जो है, इसी को समझने के लिए हम दूसरा एग्जांपल मिलिए, आप इनफाइनाइट एग्जांपल कोई सेट कर सकते हैं, खुद से डिवाइड करके जवाब दे सकते हैं। आप क्या बोलेंगे जेंटलमैन, सुनिए कि सर इसका डिग्री अगर बतलाया जाए, डिग्री ऑफ अगर हम पूछेंगे बताइए क्यूएक्स का डिग्री क्या है, तो आप बोलेंगे सर 0, क्योंकि डिग्री मींस x का पावर, इसका पावर 0 तो इसका डिग्री 0। अब ये रिमाइंडर पे अगर हम पूछेंगे बताइए रिमाइंडर क्या है आपके पास, डिग्री ऑफ rx, r मतलब रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या है जेट -2। यहां पर आप देख सकते हैं कि सर यहां पर rx का वैल्यू दे दिया -2, फिर वही बात -2 के प्रोडक्ट नहीं कुछ है तो 1 लिखेंगे, तो -2 रहेगा, यहां क्या रहेगा x टू द पावर 0, किसी का पावर 0 का वैल्यू 1, तो आप क्या बोलेंगे कि सर rx एक रिमाइंडर है, उसका भी डिग्री कितना हो गया 0, तो आप क्या बोलेंगे कि सर qx का डिग्री और rx का डिग्री दोनों का डिग्री क्या हो गया, सेम हो गया। तो यही एग्जांपल आपको देना था, इस हिसाब से एग्जांपल सेट करना था कि दोनों का डिग्री क्या होना चाहिए जेंटलमैन, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप फटाक से इस बात को अच्छी तरह लिख लीजिए, कहीं भी दिक्कत हुआ कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा, हम रिपीट करेंगे, फटाक से लिख लीजिए। चलिए तीसरा यहां भी डिवाइड करके आप एग्जांपल सेट कर सकते, कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते। थर्ड भी जेंटलमैन, देखिए जेंटलमैन क्या क्वेश्चन है, थर्ड थोड़ा समझेंगे खूब बढ़िया से। करंट डिग्री ऑफ rx जो है वो 0 होना चाहिए, मींस रिमाइंडर का डिग्री क्या होना चाहिए, 0, सिंपल लॉजिक है, एक काम कीजिए, लेट px इक्वल टू कुछ ही मान लेते हैं, बताइए px इक्वल टू कुछ ही मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं x स्क्वायर कुछ भी प्लस 5x प्लस कितना में जेंटलमैन 6, ठीक है। थोड़ा समझेंगे, खुद को सोचना, देखिए ये पहला दूसरा में क्या दिख रहा है, मनी में आप थोड़ा सोचिए कि क्या कॉमन हो सकता है फर्स्ट सेकंड में, x कॉमन हो सकता है, क्या कॉमन हो सकता है, x, जो कॉमन होगा जेंटलमैन उसको मनी में गैप कर दीजिए। हम बोले फर्स्ट सेकंड में से अगर आप x कॉमन लेंगे, हम क्या बोले कि जो कॉमन हो सकता है तो कॉमन होगा x, तो जो कॉमन है उसको मनी में गैप कर दीजिए, उसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा जो उसको gx उठा लीजिए, तो बचा क्या आपके पास x + 5, तो इसको उठा लिए, ठीक। क्या जनरल रूल, क्या जनरल रूल आपको समझ रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उठा लेंगे और फर्स्ट सेकंड में से हम x कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो रेस्ट बचेगा उसी को हम gx उठाएंगे, और कांस्टेंट की आवश्यकता नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए जेंटलमैन, जैसे आप डिवाइड करते हैं, सिंस आप किससे डिवाइड करें बताइए, तो x + 5 से किसमें डिवाइड करेंगे कि सर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस जेंटलमैन कितना 6, बताइए तो x में किससे मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर होगा, बोलिए x है ना, अब बोले सर x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, और सर 5 में x से मल्टीप्लाई करें तो कितना जेंटलमैन 5x, क्या बोलेंगे प्लस है तो माइनस, ये भी कैंसिल, क्या बच गया जेंटलमैन 6, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया 6। तो अब क्या बोलेंगे हियर करके बताइए तो थोड़ा सा कि सर यहां पर हम लोग देख रहे हैं, हियर करके बताइए जेंटलमैन rx मतलब रिमाइंडर कितना आ गया बताइए तो 6। अब फिर वही बात 6 को आप ले सकते हैं 6 into 1, 6 1 जा 6,
1 मींस क्या, x का पावर 0। अब क्या बोलिए कि सर 6 इंटू एक्स का पावर 0, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि ऐसा एग्जांपल देखिए इसका डिग्री जो होना चाहिए rx 0 होना चाहिए, तो देयरफॉर क्या बोलेंगे कि डिग्री ऑफ rx मींस rx एक जनरल रिमाइंडर था, उसका डिग्री कितना हो गया 0। ये तो एग्जांपल देना था, आप सेट कर लेंगे, ठीक है। इसी में मान लीजिए सपोज दैट अब अच्छा नहीं सर हम दूसरा एग्जांपल टेकन करें, तो कोई भी एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं, कैसे सो समझिए। इसी में मान लीजिए एक और एग्जांपल हम देते हैं, एज फॉर एग्जांपल देखिए सेकंड एग्जांपल है, ऊपर लिख दीजिए सेकंड एग्जांपल, जेंटलमैन समझिए। हम बोले कोई क्वाड्रेटिक आप उठा लीजिए जो आपको इच्छा हो, तो जैसे हम बोलेंगे बताइए px इक्वल टू, आप कुछ भी बोल देंगे कि सर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कोई क्वाड्रेटिक उठा लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन है, पहले समझिए फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन है, x, एक तो x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3, तो जो कॉमन ले लिए x उसको गायब कर दीजिए, बचा x प्लस 3 उसको ले लीजिए gx, पकड़ लिया जेंटलमैन, कितना हो गया x प्लस 3। अब इसे बात ना मतलाएं, फिर x प्लस 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो इस सिचुएशन में रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ भी आएगा, उसका डिग्री 0 ही होगा। तो आप कोई भी एग्जांपल सेट कर सकते हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आसानी से इजीली बन जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा साइड हो गए हैं, इसको फटाक से आप अच्छे से समझ करके नोट कर लीजिए, कहीं कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो बोलिएगा भी, हम सेंटेंस दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है। फटाक से लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए जेंटलमैन, इस लेक्चर में आपका 2.3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बतलाए थे प्रीवियस ईयर के जितने 10 to 15 करीब 20 इयर्स के एप्लीकेशन पर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में, उस सारे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यू में किस टाइप का पूछा है, तो वेरी शॉर्ट एंड शार्प लॉन्ग से टाइप क्वेश्चन, और जब सारा सेट प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के थ्योरी ऑफ इक्वेशन मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा कह सकते हैं, पॉलीगॉन का थोड़ा सा हायर पार्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, वहां से मेंस और एडवांस जितना पढ़े ना उससे क्वेश्चन आपका 1-2 बन जाएगा बेसिक। तो मेंस और एडवांस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा इस पॉलिनोमियल के एप्लीकेशन पे, उस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो आप इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिए।